जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित सैनी सीओपी में। आज का हमारा स्पेशल सेट जो रहने वाला है यूपीएसआई को समर्पित होने वाला है। और आप सभी को कसम है आपके बाबू सोना की, यदि आप लोग कमेंट सेक्शन में पूरा वीडियो देख के कमेंट ना करें तो ठीक है, धोखा हो जाए आपका। ठीक है, चलिए अपने पहले से प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? चंद्रगुप्ती होगा या अशोक होगा या हर्षवर्धन होगा या शिवाजी। चंद्रगुप्ती की जगह चंद्रगुप्त होना चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, पहला का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहने वाला है ना। अष्टप्रधान का गठन जो है किसने किया था, तो डी हो जाएगा आपका, यानी कि अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था, है ना। शिवाजी ने किया था, राइट आंसर शिवाजी रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला प्रश्न देखेंगे। आदि ग्रंथ जो है, आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? बौद्ध का होगा या फिर जैन धर्म का होगा या सिख धर्म का होगा या फिर यहूदी धर्म का होगा। आदि ग्रंथ जो है किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का हो जाएगा, जैन धर्म का हो जाएगा, सिख धर्म का हो जाएगा, यहूदी का हो जाएगा। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा फॉर सिख हो जाएगा। आदि ग्रंथ जो है कटप्पा यानी कि सिख का समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी आप ना प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे कमेंट सेक्शन में। प्रैक्टिस का आपको कमेंट करना है, 5 प्रश्न लास्ट में पूछेंगे, उसका जो सही जवाब देगा उसको फ्री पीडीएफ एंड फ्री बुक एंड फ्री नोट्स उपलब्ध कराएंगे, शॉर्ट वेरी शॉर्ट में। ठीक है, चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? समर्थ रामदास होगा या फिर शाहजी भोसले होगा या दादा कोंडदेव होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर यानी कि सी फॉर कटप्पा यानी कि क्या हो जाएगा, दादा भाई कोंडदेव जो थे शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे, है ना। सी फॉर कटप्पा हो जाएगा राइट आंसर आपका, राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 4 हम देखेंगे। अफजल खां की हत्या की थी किसने की थी? अफजल खां की हत्या किसने की थी, ये देखेंगे, चारों ऑप्शन देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देंगे पीडीएफ। अफजल खां की हत्या किसने की थी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। शिवाजी ने की थी, नाना साहब ने, तानाजी या दादा कांडदेव ने की थी, किसने किया था अफजल खां की हत्या? क्या रहने वाला है राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है चौथे का ए हो जाएगा, शिवाजी ने किया था, है ना। शिवाजी ने किया था, अफजल खां की हत्या की थी, है ना। शिवाजी ने किया था, चौथे का ए सही रहने वाला है, अफजल खां की हत्या शिवाजी ने किया था। ठीक है, अब राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवाजी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी, है ना। पुर्तगालियों ने की थी, फ्रांसीसियों ने की थी, अंग्रेजों ने की थी, डचों ने की थी, क्या हो जाएगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, किसने किया था, पांचवे का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला ए हो जाएगा, है ना। ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि पुर्तगालियों ने की थी, है ना। पुर्तगालियों ने की थी, है ना। सबसे पहले जो है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, समुद्री मार्ग की जो खोज की थी तो पुर्तगालियों ने की थी, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे अपना। प्रश्न संख्या 6 हमारा क्या है, वर्ष 1998 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? वास्को डी गामा जी जो है भारत में कहाँ उतरे थे? गोवा में, कालीकट में, मैंगलोर में, कोचीन में, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो 6 का आपका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, यानी कि कालीकट में वास्को डी गामा उतरे थे। ठीक है, वास्को डी गामा कालीकट में उतरे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्लासी के युद्ध, प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था, है ना। बंगाल का नवाब कौन था 1757 के तहत? मीर जाफर होंगे या मोर कासिम होंगे या मिराजुद्दौला होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा, क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे बाबू लोग। आपको आपके बाबू की कसम है, कमेंट सेक्शन में कमेंट बताएंगे रउआ लोग, है ना। और यदि हमसे कोई गलती होती है भाई तो छोटा भाई समझ के माफ़ करना, गलती है मेरी। ठीक है, पीडीएफ में थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है ना। चलिए
राइट आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। 7वें का राइट आंसर क्या रहने वाला है? सी फॉर कटप्पा, है ना। क्या हो जाएगा? सी फॉर कटप्पा, यानी कि सिराजुद्दौला जो है 1757 के युद्ध प्लासी के समय क्या थे? बंगाल के नवाब थे, है ना। नवाब थे, नवाब जी थे। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे नवाबों का शहर किसे कहा जाता है ना। होप ऑफ गुड केप कहाँ स्थित है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है। होप ऑफ गुड जो है कहाँ स्थित है? रूस में होगा, दक्षिण अफ्रीका में होगा, अर्जेंटीना में होगा या फिर जर्मनी होगा? राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? जल्दी से बताएंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, आपको आपके बाबू की कसम, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, है ना बाबू। बी फॉर बाबू वाले दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है हमारा। टीपू सुल्तान जो है, टीपू सुल्तान मस्जिद जो है कहाँ पर स्थित है? मैसूर होगा, बंगलुरु होगा, कोलकाता होगा, दिल्ली होगा? क्या होगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 वाले क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, यानी कि कोलकाता में टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित होगा, है ना। कोलकाता राइट आंसर रहने वाला है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे क्या है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 हमारा क्या कह रहा है? 1857 विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे, यानी कि तांत्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। कहाँ पर? झांसी में, शिवपुरी में, कानपुर में, सागर में? क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे, ठीक है। 1859 में का फांसी कहाँ दी थी? तात्या टोपे को। और ये कौन थे? 1857 क्रांति के नेताओं में से एक थे, है ना। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी बताएंगे बाबू लोग, जल्दी बताएंगे। क्या हो जाएगा कमेंट सेक्शन में? यदि आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो देखें, ठीक है। आपको हर एक क्लास का यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। क्या करना है आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। चलिए बनते रहेंगे अगले क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। 10 का क्या हो जाएगा? बी फॉर बाबू, यानी कि शिवपुरी राइट आंसर रहने वाला है। जो तात्या टोपे को फांसी दी गई थी कब? 1859 में, है ना। 1859 में फांसी दी गई थी। कब? 59 में फांसी दी गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? भारत में पहली बार क्या है हमारा? भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? क्या किया था? दादा भाई नौरोजी ने, एनी बेसेंट ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने? किसने किया था पहली बार जो है वार्षिक आय को अनुमानित किसने किया था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जल्दी से बताएंगे आप लोग। और आपको यदि फ्री PDF चाहिए, क्या चाहिए? फ्री PDF चाहिए तो भी आपको सब मिलेगा, ठीक है। फ्री PDF आपको मिलेगा, ठीक है। फ्री PDF के लिए क्या करना है आपको? टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है हमारा, ठीक है। और आपको क्या करना पड़ेगा टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए? सर्च करना है रोहित सैनी COP। क्या करना है? रोहित सैनी COP, है ना। रोहित सैनी COP सर्च करेंगे, या फिर आपको यूट्यूब के हम बायो में दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप लोग ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए इतना करने के बाद में आपको 5 क्वेश्चन पूछेंगे और 5 क्वेश्चन का सही जवाब देने पर बताएंगे आपको कैसे PDF फ्री बुक मिलेगा, ठीक है। किसी भी टीचर का चाहिए आपको मिलेगा। तो क्या है हमारा क्वेश्चन? भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? दादा भाई नौरोजी ने, एनी बेसेंट ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने? 11वें का राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ये हो जाएंगे, सबसे बुजुर्ग आदमी थे भाई दादा भाई नौरोजी, है ना। सबसे पहले इन्होंने ही वार्षिक आय की अनुमानित की थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? देखेंगे केरल में, है ना। क्या है? प्रश्न संख्या 12 हमारा है। केरल में मोपला विद्रोह यानी कि मालाबार विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था, 1928 में हुआ था, 1945 में, 1934 में? क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। तो कंप्यूटर महोदय क्या होगा राइट आंसर? आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे बाबू लोग, क्या हो जाएगा। और पूरा आप लोग अपने माँ बाप के सपनों को उड़ान दें, ठीक है। अपने मेहनत को उड़ान दें। आपका ड्रीम होना चाहिए, आपके मम्मी पापा का सपना देखे हैं वो पूरा करना है आपको। फालतूगिरी के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। मेहनत करेंगे आप लोग।
और आपको मेहनत करने के लिए क्या करना है, पूरी तरह से मेहनत करके आइए, पढ़ के आइए, प्रैक्टिस हम करवाएंगे, ठीक है। बट आपको शर्त इतनी है कि आपको पूरा वीडियो देखना है ना। क्या हो जाएगा राइट आंसर 12 का, क्या हो जाएगा, तो 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 1921 में, है ना, 1921 में जो हो जाएगा मोगला विद्रोह, मालाबार विद्रोह हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या है, संताल विद्रोह कब शुरू हुआ था, है ना, संथाल विद्रोह जो है कब शुरू हुआ था, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। संथाल विद्रोह जो है कब शुरू हुआ था, 1985 में या फिर 1921 में। 1921 होगा, चलिए 1921 हो जाएगा, 1855 हो जाएगा या फिर 1821 हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। 13 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। संथाल विद्रोह जो है कब शुरू हुआ था, ये हो जाएगा आपका 1855 में, ठीक है, सी फॉर चाची। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, 14 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर डी और सी की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर बी तक काम चल जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी होंगे, ज्योतिबा फुले होंगे, क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपको समय दे रहे हैं, टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका समय पूरा हो गया, ठीक है। अब क्या राइट आंसर रहने वाला है आपका, ज्योतिबा फुले राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या हमारा 15 है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, गुरु नानक देव ने या फिर दयानंद सरस्वती जी ने या फिर स्वामी विवेकानंद ने या फिर राजा राम मोहन राय ने, किसने दिया था, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे बाबू लोग। राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है ना, क्या हो जाएगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, ठीक है, बाहुबली। यानी कि दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, है ना, इनका नारा था, प्रसिद्ध नारा था, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। प्रश्न संख्या 16 क्या है हमारा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी होंगे या लॉर्ड विलियम बेंटिक होंगे या फिर लॉर्ड कैनिंग होंगे या लॉर्ड लिटन होंगे, क्या हो जाएगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप लोग। तो बाबू लोग कमेंट करके बताएंगे, पूरा पूरा का पूरा राइट आंसर बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा, है ना, राइट आंसर क्या रहने वाला है आप लोग बताएंगे, ठीक है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, जय हिंद टाइप करना है, ठीक है, जय हिंद टाइप करना है आपको, पूरे कमेंट सेक्शन में आपको जय हिंद टाइप करना है, ठीक है, जय हिंद लिखेंगे जरूर, कुछ भी हो जय हिंद तो आपको टाइप ही करना है ना, जय हिंद टाइप करना है आपको। फ्री पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, आपको पीडीएफ के लिए कोई टेंशन नहीं लेना बाबू, ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन थे वायसराय, यानी भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 विद्रोह के समय, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर सी फॉर कटप्पा, यानी कि लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के गवर्नर जनरल थे, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। 1857 विद्रोह के नेतृत्व बिहार में किसने किया था, खान बहादुर खान ने या कुंवर सिंह ने या तात्या टोपे ने या रानी राम कुंवारी ने, क्या हो जाएगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो 1857 विद्रोह के समय नेतृत्व जो किसने किया था, आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे। तो प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर रहने वाला है बी फॉर बाहु, यानी कि कुंवर सिंह ने किया था, कहाँ का, बिहार का, और 1857 के विद्रोह के समय, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए ये संग्राम का जितना भी क्वेश्चन था ये यहीं से पूछ लेंगे, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। निम्नलिखित में से इलाहाबाद का कौन सा 1857 के संग्राम का नेता था, है ना, नाना साहब होंगे, मौलवी लिकायत अली होंगे या फिर तात्या टोपे होंगे या अजीमुल्ला होंगे, राइट आंसर क्या रहने वाला है, 18 का आपका बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, ठीक है, क्या हो जाएगा, मौलवी लियाकत अली हो जाएगा राइट आंसर, 1857 विद्रोह के नेता थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 1857, ठीक है, बटालियन होगा है शायद, 165 सिपाही का विद्रोह, यानी कि इस्फा इम्यूनिटी, ठीक है, में शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी, किसमें शुरू हुई थी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। इसका मतलब नहीं समझ में आया हमको, ठीक है, पर अगर राइट आंसर होगा, ठीक है, तो चलिए बताएंगे। आगरा में हुई थी, लखनऊ में हुई थी, मेरठ में हुआ था, अलीगढ़ में हुआ था, कहाँ हुआ था, 1857 सिपाही का विद्रोह, 165 सिपाही का विद्रोह कहाँ हुआ था शुरू, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। अलीगढ़ में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, मेरठ में हुआ था, ठीक है, या आगरा में हुआ था, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 19 का राइट आंसर जो रहने वाला है बी फॉर बाहुबली हो जाएगा, है ना,
मेरठ में हुआ था, है ना, मेरठ में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 20वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 20वां प्रश्न हमारा 20वां प्रश्न हमारा कह रहा है, चलिए 20वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखेंगे। 1857 ईस्वी के संग्राम के समय निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था, है ना, अधिकृत किया था। झांसी को या फिर मेरठ को या दिल्ली को या कानपुर को, किसको, दिल्ली या कानपुर को, क्या हो जाएगा राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बाबू लोग बताएंगे। आप लोग मेहनती बच्चे हो, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ बाबू लोग। यार कमेंट नहीं करते हो तो मज़ा नहीं आता, फुल वीडियो का कमेंट करें, ठीक है। और लास्ट के 5 क्वेश्चन का जवाब देना है आपको, आपके अंदर दम खमक जितना भी होगा दिखाएंगे, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर क्या रहने वाला है हमारा, 20 का ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा, यानी कि दिल्ली में पुनः क्या किया था, अधिकृत किया था, है ना, दिल्ली को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 21 हमारा क्या कह रहा है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, क्या होगा राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है बी हो जाएगा, यानी कि बेगम हजरत महल ने किया था, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, 1857 विद्रोह के समय अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी, क्या हो जाएगा कमेंट सेक्शन में जल्दी से राइट आंसर बताएंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न पढ़ेंगे एक बार। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना यानी कि इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, यानी कि 41वीं नेटिव इन्फेंट्री हो जाएगी, ठीक है। 41वीं नेटिव इन्फेंट्री हो जाएगी आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 23 की ओर चलेंगे, ठीक है। 23 हमारा क्या है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। मौलाना मजहूर एहसान या मौलाना मकबूल अहमद अली हो जाएगा, अज्जी हो जाएगा, या मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा, सैयद अली खां हो जाएगा, सैयद खां हो जाएगा, ठीक है, सैयद अहमद खां हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 23 का राइट आंसर जो आपका रहने वाला है डी हो जाएगा, है ना, सैयद अहमद खां होने वाला है, ठीक है। सैयद अहमद खां होने वाला है, आंदोलन शुरू किया गया था अलीगढ़ का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है देखेंगे, ठीक है। मणिकर्णिका था, ठीक है। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम जो है मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका जो है किसका नाम था, रानी लक्ष्मीबाई का हो जाएगा, है ना। किसका हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई का हो जाएगा, मणिकर्णिका नाम था, मूल नाम मणिकर्णिका ही था, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत हुआ था कहाँ पे, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत हुआ था कहाँ पे हुआ था, वाराणसी में, ग्वालियर में, मोरार में या झांसी में, क्या हो जाएगा राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। 25 का राइट आंसर जो रहने वाला है आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। 25 का राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी कि ग्वालियर में हुआ था, है ना, ग्वालियर में हुआ था, ग्वालियर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी 25 का बी हो जाएगा, हाँ सॉरी बी हो जाएगा, 25 का बी हो जाएगा, ग्वालियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए राजा राम मोहन राय को राम मोहन की उपाधि किसने दी थी, क्या हो जाएगा, तो अकबर द्वितीय ने दिया था, है ना, अकबर द्वितीय ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है ना, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें देखेंगे, कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील जो है, प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर क्या रहने वाला, सी हो जाएगा, यानी कि बैकाल झील हो जाएगी, विश्व की सबसे गहरी झील है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी हो जाएगी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वॉन झील जो है विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है ना, लवणीय झील है, सॉरी। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे बड़ी झील है, क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी झील जो है 29 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कैस्पियन झील हो जाएगा ना, कैस्पियन झील हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 30 देखेंगे अपना, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सुपीरियर हो जाएगा, है ना, मीठी झील है, स्वीट हार्ट, इट्स वेरी स्वीट, बेबी स्वीट, है ना, बी फॉर बेबी स्वीट, सुपीरियर झील हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 31 है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील क्या है, कौन सी झील है जो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा टीटीकाका, ठीक है, टीटीकाका। आप लोग वैसे देख लेंगे, इतनी ऊंची टिकी हुई है तो टीटीकाका हो जाएगी, ठीक है, ऊंचाई पर स्थित है झील, ठीक है, टीटीकाका हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 32 प्रश्न है हमारा, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको परलाप साइबेरिया कहा जाता है। बैकाल झील को, करोदा झील को, ग्रेट बियर झील को, लिंकनबर झील को, किसको कहा जाता है। राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो 32 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैकाल झील को कहा जाता है ना। बैकाल झील को क्या कहा जाता है, बैकाल झील को कहा जाता है परलाप साइबेरिया, ठीक है। परलाप साइबेरिया कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 33 देखेंगे अपना, ठीक है। प्रश्न संख्या 33 देख लेंगे क्या है। प्रश्न संख्या 33 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से विश्व की सबसे खारे पानी की झील है। अरल सागर होगा, कैस्पियन सागर होगा, मृत सागर होगा या सागर होगा, कौन सागर होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर रहने वाला है मृत सागर, ठीक है। मृत सागर जो हो जाएगा विश्व की सबसे खारे पानी की झील है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा क्या है, 34 देखेंगे। प्रश्न संख्या 34 देखेंगे, इनमें से कौन सा एसएमएस जो है पैकेज प्रोग्राम नहीं है। क्या हो जाएगा, एमएस वर्ड होगा, एमएस पावर पॉइंट होगा, एमएस एक्सेल होगा या वर्ड पैड होगा। 34 का राइट आंसर जो रहने वाला है आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी फॉर देवसेना, यानी कि वर्ड पैड हो जाएगा, जो पैकेज नहीं है किसका, एसएमएस का, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 हमारा क्या है देखेंगे। 35 प्रश्न क्या है, एसएमएस, ठीक है। एमएस एक्सेल का, एमएस सॉरी एसएमएस नहीं हुआ, एमएस एक्सेल का प्रोग्राम है, कौन सा डाटाबेस होगा, प्रेजेंटेशन होगा, वर्ड होगा या स्प्रेडशीट होगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 35 का राइट आंसर जो आपका रहने वाला ए हो जाएगा। डाटाबेस करना क्या है, एमएस एक्सेल पॉइंट का काम होता है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, टेक्स्ट पंक्ति को आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त है, कौन सी की होगा, की है जो आरंभ में, ठीक है। होम होगा, पेज डाउन होगा, पेज अप होगा, एडर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है। 36 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 36 का आपका ए रहने वाला है। ए यानी कि होम पेज हो जाएगा, है ना। होम पेज राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः ए लाइन होते हैं, ठीक है। किस में होते हैं, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में या इनमें से कोई नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः ए लाइन होते हैं, किस में, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। राइट में होते हैं या लेफ्ट में होते हैं। क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर लेफ्ट में होता है। हमेशा आप लिखना शुरू करेंगे तो लेफ्ट में ही रहता है वो, आप अलाइन उसको बाद में करते हैं ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या हो जाएगा, फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए फाइल में जो चार्ट बनाया जाता है उसको प्रयोग किया जाता है किसको, ऐसे रहता है ना चार्ट बनाते हैं तो उसको किसका प्रयोग किया जाता है। चलिए कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ऐसे चार्ट बना लेते हैं उसमें। क्या हो जाएगा, चार्ट विजेट होगा, चार्ट बार चार्ट होगा या पाई चार्ट होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। 38 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है चार्ट विजेट हो जाएगा, ठीक है। चार्ट विजेट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे अपना क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 39 देखेंगे, ठीक है। 39 प्रश्न संख्या क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचकांक है। क्या हो जाएगा, आउटलुक हो जाएगा, पी या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा या ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो 39 का हो जाएगा आपका राइट आंसर आउटलुक पी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 देखेंगे अपना, ठीक है। प्रश्न संख्या 40 देखेंगे, ठीक है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट अक्षरों में दर्शाता है, किस अक्षरों में दर्शाता है एमएस पावर पॉइंट, लाल हो जाए मतलब नीले लाल लहर का निशान दर्शाता है क्या, स्पेलिंग को त्रुटि को या फिर ग्रामर त्रुटि को या फिर एड्रेस ब्लॉक को या प्रिंटिंग त्रुटि को, किसको दर्शाता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 40 का राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा, तो स्पेलिंग त्रुटि को दर्शाता है नीला लाल रंग गहरा, ठीक है। नीले लाल लहर जो दर्शाते लिखते होंगे तो नीचे लाल लाल लिख जाता है, ऐसा कभी व्हाट्सअप पे हो जाता है ना। 41 प्रश्न संख्या क्या है हमारा, ठीक है। 41 प्रश्न क्या है, स्प्रेडशीट में इंटरेस्टिंग कॉलम और रो अक्षर का अंक होता है। क्या होता है, सेल लोकेशन, सेल पोजीशन, सेल एड्रेस या सेल कंटेक्ट हो जाता है, कंटेंट हो जाता है। क्या होगा, प्रश्न संख्या 41 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो 41 का आपका सी हो जाएगा, है ना। सी फॉर कटप्पा, यानी कि सेल एड्रेस हो जाएगा राइट आंसर, है ना। चलिए 42 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 प्रश्न संख्या देखेंगे अपना, 42 हो जाएगा। नए डॉक्यूमेंट की कीबोर्ड शॉर्टकट है, नए डॉक्यूमेंट की कीबोर्ड शॉर्टकट हो जाएगी 41 है। प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा, तो 42 का राइट आंसर जो रहने वाला है सी हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल प्लस एन हो जाएगा, है ना। कंट्रोल प्लस एन रहने वाला है आपका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट में रिप्लेस वर्ड उपलब्ध है। माइक्रोसॉफ्ट में रिप्लेस वर्ड है, कहाँ पर होता है, फाइल मेन्यू पर होता है, व्यू मेन्यू पर होता है, एडिट मेन्यू पर होता है, फॉर्मेट मेन्यू पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडिट मेन्यू पर उपलब्ध होता है ना। एडिट मेन्यू पर उपलब्ध होता है रिप्लेस करने की सुविधा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, माइक्रोसॉफ्ट में रिप्लेस वर्ड उपलब्ध होता है कहाँ पर? फाइल मेन्यू पर, या व्यू मेन्यू पर, या एडिट मेन्यू पर, या फॉर्मेट मेन्यू पर? कहाँ पर उपलब्ध होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे राइट आंसर आप लोग। 43 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा? एडिट मेन्यू पर उपलब्ध होता है रिप्लेस वर्ड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न संख्या रहेगा 44। ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चन है हमारे। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण में परछाई कैसी बनती है? वास्तविक बनती है, आभासी बनती है, या दोनों बनती है, या इनमें से कुछ नहीं बनती है? 44 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? प्रश्न संख्या 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना? ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि वास्तविक बनती है ना? वास्तविक बनती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुष्य द्वारा ध्वनि का श्रव्य प्रसार होता है, कितना होता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से बताएंगे। कितना होता है कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अब आप लोग को 5 प्रश्न को सही जवाब देना है। जो 5 प्रश्न पूछ रहे हैं विशेष ध्यान देंगे, 5 प्रश्नों का सही जवाब देंगे। ठीक है, और आप लोग अगर 5 प्रश्नों का सही जवाब दे रहे हैं तो फ्री पीडीएफ आप लोग पाएंगे। ठीक है, फ्री पीडीएफ पाएंगे। क्या होगा? उड़ते वायुयान में कौन सी ऊर्जा समाहित होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आपको आपके बाबू की कसम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, पूरा राइट आंसर बताना है। ठीक है, और 5 प्रश्नों का सही जवाब देने पर आपको फ्री पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए रोहित सैनी के मेरे चैनल यानी कि रोहित सैनी से भी चैनल पर जाके बायो में देखेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद में आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, सारा किताब का मिल जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कोई भी आपको चाहिए, किसी भी टीचर का चाहिए, यूपीएससी, एनडीए, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ऑल एग्जाम की मिलेगी। ठीक है, चलिए 46वां नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब बताना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। परम शून्यताप होता है, परम शून्यताप क्या होता है? 273 अंश सेल्सियस होता है, या फिर 459 अंश सेल्सियस होता है, या फिर जीरो कैल्शियम होता है, या ये सभी होते हैं? क्या हो जाएगा? परम ताप किसे कहते हैं? ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए क्या होता है? पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? उसका क्या कारण होता है? प्रकाश का परावर्तन, या प्रकाश का विचलन, या प्रकाश का अपवर्तन, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है, इन 5 प्रश्नों का सही जवाब देने पर आपको फ्री पीडीएफ दिया जाएगा, फ्री बुक पीडीएफ दिया जाएगा, और फ्री शॉर्ट नोट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होगा, कूलाम होगा, या फिर ESU होगा, या फिर केल्विन होगा? क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। 5 प्रश्नों का सही जवाब देने पर आपको फ्री पीडीएफ, फ्री नोट शॉर्ट दिए जाएंगे। ठीक है, दमखम दिखाओ अपना, जितना तैयारी किए हैं, मेहनत किए हैं, बताएंगे, और पूरा प्रश्नों में से बताएंगे कितना सही किए। ठीक है, सूर्य से आने वाली हानिकारक ऊर्जा को कौमंडल में कौन सा रोकता है? ठीक है, कौन मंडल रोकता है? क्या होगा? राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, आप लोग बताएंगे सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को कौन रोकता है? आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, या ओजोन मंडल? ठीक है, क्या होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है आपको। पूरा का पूरा वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, राइट आंसर क्या रहने वाला है। और 50 प्रश्नों में से आप लोग कितना सही किए हैं वो भी बताएंगे। ठीक है, और आपको सही से तैयारी करना है, यदि पूरा मन से तैयारी करना है, ठीक है, तो क्या करना है? आपको मेरा चैनल ज्वाइन करना है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, हमेशा वॉच टाइम वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, जब भी देखें तो फुल वीडियो देखें, ताकि पूरा का पूरा समझ में आए। थोड़ा भी इधर उधर वीडियो नहीं करेंगे। ठीक है, मेहनत करेंगे। यदि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को उड़ान भरनी है, मेहनत करनी है, वह ऑल एग्ज़ाम की आपको पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ मिलेगा। हर एग्ज़ाम का आपको पीडीएफ मिलेगा, हर एग्ज़ाम का आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, फ्री बुक मिलेगी। किसी भी टीचर का चाहिए आपको, फ्री बुक मिलेगा। ऐसा नहीं कि बुक नहीं मिलेगा, कोई भी टीचर का बुक चाहिए आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, बस आपको शर्त इतनी सी है, पूरे तरह से एकदम से एक सक्सेस होने के लिए पूरी मेहनत करनी है। ठीक है, क्या करनी है? सक्सेस होना है आपको, पूरी तरह से अपने आप को निर्धारित कर लेना है। ठीक है, एक ड्रीम बनाना है, उसमें भरना है घड़े के, बूंद बूंद भरेंगे तभी आप भरेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार में भर जाएगा पूरा। तो मेहनत करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, फुल वीडियो देखें। यदि आपको मेहनत करनी है, टारगेट तैयारी करनी है, तो चैनल को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, रोहित सैनी में जाकर फ्री आप बुक ले लेंगे।
चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।